हम जिस स्टॉक पर जानना चाहते हैं वो है आरती ड्रग्स। एक बार लेवल्स में बता देता हूं। इन्होंने खरीदारी की हुई है 200 शेयरों की और 350 के भाव से इन्होंने खरीदारी की हुई, तो इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल ये स्टॉक का। बताएं ध्वनि, क्या करना चाहिए आरती ड्रग्स में? इनका जो खरीदारी का स्तर है वो 350 यानी इस भाव के आसपास ही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से तो यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और एक और स्टॉक है इनका, वो है डाबर। 100 शेयर है इनके पास और इन्होंने डाबर की खरीदारी 510 रुपए के भाव पे की हुई है। नजरिया 6 महीने का राजीव जी जानना चाहते हैं, तो डाबर 510 के भाव पे और 350 के भाव पे आरती ड्रग्स, दोनों पर 6 महीने का नजरिया। बिल्कुल प्रशांत जी, आरती ड्रग्स के अंदर इस काउंटर को मैं बड़ी क्लोजली यहाँ पे ट्रैक कर रही हूँ, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स पे अगर हम देख रहे हैं, इनफैक्ट प्राइस स्ट्रक्चर भी वीकलीज पे आप देखें तो अहम सपोर्ट लेवल के पास है। पहले इसी लेवल के पास से 2023 मार्च के अंदर इस स्टॉक के अंदर हमें एक बाउंस देखने को मिला था और उसको ऊपरी स्तरों पे हमने देखा कि वापस से 600 650 के रेंज तक यहाँ पर इसके अंदर जो बढ़त थी वो देखने को मिली थी। तो अभी फिलहाल के लिए उन्हीं लेवल्स को हम वापस से यहाँ पे रिटेस्ट कर रहे हैं। 310 का यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे सजेस्टेड रहेगा। ये लेवल यहाँ पे मेंटेन होता है तो काउंटर के अंदर वापस से एक बाउंस जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें काउंटर वापस से 450 का जो अपना यहाँ पे 200 वीकली एवरेज है उसको वापस से रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आरती ड्रग्स में बने रहने की सलाह रहेगी। जहां तक डाबर का सवाल है, डाबर की इनकी 510 की खरीदारी है और उस स्तर से यहाँ पे काउंटर के अंदर कल के सेशन में हमने देखा है कि एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर है 430 से लेके 25 की रेंज के अंदर। इन लेवल्स को यहाँ पे काउंटर मेंटेन करता है तो वापस से इसके अंदर ऊपरी स्तरों पे जो बढ़त है वो हमें 540 के रेट्स तक कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तो डाबर के अंदर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करने की सलाह रहेगी 425 का, और इसको होल्ड करके रखिए, आपको इसके अंदर मुनाफा डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चलिए, स्टॉप लॉस के साथ रुके रहने की सलाह दी जा रही है। दिलीप रमानी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। रमानी साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग मैम, मैं गुजरात नवसारी से बात कर रहा हूँ। ओके, एलएनटी खरीद रखा है आपने? यस मैम, हाँ जी। किस भाव पर? 3392, 3390। 3390। सर अब इसमें कितना समय आप? हाँ 21 शेयर है। हाँ, कितना आप इसमें रुकना चाहते हैं? टाइम का कोई इश्यू नहीं है, 1 साल 2 साल तक कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊंची है ना, यहाँ पर घाटे में भी है। चलिए देखते हैं क्या किया जाए। आदित्य, अब ये एलएनटी पर सवाल है इन दर्शक का बताइए। 3390 पे खरीदारी है। कविता, थोड़ा ऊपर का बाइंग है डेफिनेटली, लेकिन हमने देखा है अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है स्टॉक में। मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉटम बन गया है स्टॉक में, एक शायद यहाँ से करेक्शन और थोड़ा यहाँ पे आ सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है। तो मोर देन प्राइस करेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में आना बाकी है। 2800 का नीचे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, 2 साल 3 साल बने रह सकते हैं। मैं सलाह दूंगा बने रहे। अगर स्टॉक करेक्शन करके 2800 से 2600 के बीच में कहीं आता है तो वापस से खरीदारी करने के लिए देखिए, मौके ढूंढे, और उसके बाद एक अप मूव आएगा तो 4000 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। इंटरमीडिएट कंसोलिडेशन हो रहा है, उस इंटरमीडिएट कंसोलिडेशन में जो नीचे के लेवल्स आएंगे उसका फायदा उठाए और एवरेजिंग करे स्टॉक को समवेयर अराउंड 2800 2600।